अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आप लोगों को भाई हाजिर है दोस्तों। सीमा के बारे में बहुत सारी खबरें हैं दोस्तों। सीमा सुबह का आगाज़ होता है तो बर्तन तोड़ने की, बर्तन बजने की, सीमा को मारने पीटने की आवाज़ें आती हैं। मैं नहीं कह रहा दोस्तों, जो आसपास के कुछ लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं उनका ये कहना है। पहले भी ये होता था और अब भी हो रहा है। उठते ही सीमा के घर में लड़ाई है। और मैं ये बताता चलूँ दोस्तों, जो बड़ी खबर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि सीमा अलग कमरे में सोती है। सीमा अलग कमरे में सोती है, सचिन अलग कमरे में सोता है। जो सीमा है वो उन 4 बच्चों के साथ सोती है जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो सीमा के बच्चे हैं। और जो 2 बच्चे हैं वो तो नकली हैं, वो तो किसी की गोद उजाड़ के, एक तो मनोज मस्तानी की बेटी का बच्चा है, जो पहला वो भारती मीरा या सरकारी मीरा जिसका नाम है, जो पिछले साल 18 अप्रैल को मेरे ख्याल में पैदा हुई थी, नकली, वो तो मनोज मस्ताना की फैमिली में से है। और दूसरा जो अभी पैदा हुई है वो भी किसी की घर, किसी का गोद उजाड़ के उन्होंने, तो ये अलग रह रहे हैं दोस्तों। शदीद लड़ाइयाँ हो रही हैं, सीमा को रास्ते से हटाने की भरपूर कोशिश हो रही है। और सीमा की भी कोशिश है कि मेरे को अगर ये हटा रहे ना तो मैं इनका कुछ नहीं छोड़ूंगी। आज आप लोगों ने एक व्लॉग देखा होगा कि जो लप्पू है, जो चाइना का, जो फ्लिपकार्ट का सलमान खान है या शाहरुख खान बन के आता है, वो कंजरी की औलाद, वो क्या कह रहा था कि सीमा मेरे पास आई, कहने लगी सचिन जी मुझे बताएं मेरा यहाँ पिता है, मेरी माता हैं या मेरी बहनें हैं, कोई है? तो मैंने कहा कि नहीं। तो मेरे साथ जो हो रहा है क्या ठीक है? तो बोलता कि मुझे यहाँ पे लगा। ये क्यों कह रहा है? इसलिए दोस्तों कि सीमा के घर में जो चल रहा है वो बड़ा भयानक किस्म का है, बड़ा खौफनाक गंभीर किस्म का है दोस्तों। सूरज तकरीबन गरूब हो चुका है, गरीब हो चुका है गरीब तो हम हो चुके हैं। इस साइड पे भाई साहब मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं। ये चन्नों की जो ढेरी लगा रहे हैं, चूँकि बारिश का मौसम बताया गया है कि आने वाले 12 घंटों में बारिश हो सकती है, तो इनको ये जमा कर रहे हैं। और मैंने वहाँ दिखाया भी है कि जो ढेरी है उसमें ख़राब हो रहे हैं, छोले ख़राब हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चूल्हा है, यहाँ पे चाय बनाई होगी, देखें चाय, और ये उसकी छड़ी है यहाँ पे, ये डंडा तो अब सीमा के पास है, वो ही डंडा। और यहाँ पे बर्तन लटकाए हुए, मेरे ख्याल में खाना पीना की बर्तन होंगे। तो इसको क्या, हाँ देखें ये रोटी है और ये मेरे ख्याल में सालन वगैरह होगा। तो ये मुझे लगता है क्योंकि रोटी गरम गरम सी महसूस हो रही है, तो ये आज रात तक यहाँ पे काम करते रहेंगे। यहाँ पे छोले और इस साइड पे ये गंदम है। तो मैं गंदम की कंडीशन भी दिखा दूँ दोस्तों। अब शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला है। तो ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये सॉरी जौ हैं, ये हालत है। ये हमारे बारिशों ने कहीं का नहीं छोड़ा, ये देख रहे हैं, ये देखें ये हालत है जौ की। अब हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा दोस्तों, हमारे बहन भाई जो जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि तनवीर भाई सुबह होते ही वहाँ पे लड़ाई होती है, हस्बे मामूल। पहले भी ऐसा होता था, अब भी होता है कि दोपहर का नाश्ता सीमा को थप्पड़ों का मिलता है, ठीक है ना। और ये भी हो सकता है बदले में, क्योंकि सीमा भी बहुत बदमाश है, कोई शरीफ औरत तो नहीं है, वो भी लप्पू को मारती होगी। तो ये कन्फर्म हो चुका है दोस्तों कि सीमा के घर में टेंशन है। जो हैदर के साथ करेगा ना कभी सुखी नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ आज मोमिन मलिक साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। एक बंदा, एक मुतासरा हिंदुस्तानी बंदा था, उसने कहा कि मेरी बीवी भारत पहले शादी की थी 30 साल पहले, वो चली गई पाकिस्तान 4 बच्चे लेकर। तो नीचे मैं कमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि भाई 4 बच्चे जो लेकर चली गई वो औरत पाकिस्तानी, तो पहले वो बच्चे वापस करें, फिर हैदर के बच्चे उनको मिलेंगे। तो भाई देखें, अभी तो वो केस मोमिन मलिक साहब के हाथ में आया है, क्या है वो तहकीकात करेंगे, तो उसके बाद वो होगा ना क्या है क्या नहीं है, क्या हकीकत है। तो हैदर का उससे क्या लेना देना, हैदर को तो उसने धोखा दिया। और चलें वो छोड़ दें, ठीक है ना, वो तो मोमिन साहब और उनकी जो टीम है वो जाने। बात यह है कि वो औरत आपके देश में आई कैसे, इलीगल तरीके से घुसी, तो क्या उसको ये हक बनता है कि वो नंगा नाच करे, आप हिंदुस्तानियों को गालम गलोच करे? पाकिस्तान को तो वो करेगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एंटी पाकिस्तान हैं, जिनके हाथ में सीमा है, वो वहाँ की सरकार को खुश करने के लिए, क्योंकि भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान दुश्मन है। मोदी हो गए, योगी हो गए, योगी तो वैसे भी मुसलमानों के दुश्मन है, वो तो राह चलते को भी मरवा देते हैं, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, बहरहाल इस तरह का सुनते हैं।
तो बात यह है कि वैसे तो कहा जाता है कि योगी विवाद को पसंद नहीं करता, लड़ाई झगड़े को, जहाँ कोई इस तरह का हो तो वहाँ बुलडोज़र चल जाता है। और बुलडोज़र भी कहाँ चलता है वो सबको पता है भाई, हम तो लेकिन न्यूट्रल लोग हैं, हमें जो बताया जाता है। तो हम अगर गुस्से में कभी कुछ बोल देते हैं कि मुसलमानों का यहाँ वहाँ पे सफाया करने की कोशिश हो रही है या ये है वो है, तो भाई सीमा भी मुस्लिम है, उसने 45 साल गोश्त खाया गाय का। यकीन करें कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आप लोगों को मालूम होगा, जो कसाब था वो कहता था कि सर 2-2 किलो गोश्त लेती थी एक औरत, 4 बच्चे। हैदर तो सऊदी में था तो क्यों, और फिर उसको कलेजी पसंद थी, ठीक है ना। तो वो अब हिंदुस्तान में सनातनी धर्म की एक तरह से पंडित बनी हुई है। कोई भी त्यौहार हो उसके ज़रिए से करवाया जाता है, कोई फंक्शन हो तो उसको बुलाया जाता है। मैं कहता हूँ कि कितने बेगैरत और बेशरम लोग हैं जो नकली फर्जी पंडित हैं, जो आए रोज़ करतब दिखाते रहते हैं लोगों को। कभी वो दूध का, हालांकि वो सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चुटकुले होते हैं वो, और कहते हैं कि देखें हमने इससे ये कर दिया, आग लगा दी, बर्फ़ वो उसमें बर्फ़ जमा दी। तो वो तो एक साइंटिफिक वो करतब दिखाते हैं, तो वो भी सब खामोश हैं, वो दिखाते रहें भाई। सीमा तुम लोग करतब दिखाते रहो, सीमा अपना खेल तमाशा दिखा रही है, तो कोई है पूछने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं अब अपने जंगल में दाखिल हो चुका हूँ और धूल मट्टी है हर तरफ, चूँकि अब ये सीज़न जो है ना छोलों की थ्रेशिंग मशीन का है, गंदम की, गेहूं की मशीन का है। तो हम बस ये चाहते हैं कि सीमा को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सीमा को हम नहीं चाहते आपका देश जाने, हमें 4 बच्चे मिल जाएं बस। हमारे जो 4 मासूम बच्चे हैं ना, असली बच्चे हैं जो मेड इन पाकिस्तान हैं। ये तो जो नकली हैं ये तो पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, इनका तो हमें नहीं पता। हमारी डिमांड सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे जो 4 मासूम बच्चे हैं उनका कोई पता नहीं। आए रोज़ सीमा की मार पिटाई धुलाई होती रहती है वहाँ पे। कभी सीमा को जहर देने की कोशिश की जाती है, कभी सीमा को गला दबाने की कोशिश की जाती है। तो इसी कभी अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता है, उन बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा ये मिशन है कि जब तक बच्चे नहीं आते हम आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों ये जो मशीन है ये यहाँ पे इन जो खगल के पौधे हैं इनको पानी देने के लिए है दोस्तों। जब लगाना होता है तो सोलर प्लेट लेकर आते हैं यहाँ पे, और साथ में छोटी सी मोटर लेकर आते हैं। तो फिर हम लोग छोटे छोटे जो पौधे हैं इनको पानी देते हैं, ठीक है। तो हमारा मिशन हमेशा जारी रहेगा, और हम ये चाहते हैं कि हैदर भाई को इंसाफ मिले। उस बेचारे ने कभी भी कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की, उसने हमेशा हाथ जोड़ के आपके देश के हुक्मरानों से अपील की है। मोदी योगी का उसने बड़े अदब के साथ उसने अपील की, लेकिन वो क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया को पता है। जो वीज़ा लेकर वहाँ जाएं, वो जो वीज़ा लेकर वहाँ जाएं तो उनको भगा दिया जाता है, और अगर जो इलीगल तरीके से किसी चोर दरवाज़े से दाखिल हों तो भाई उनको वहाँ पे वेलकम किया जाता है, उनको चैनल बना के दिया जाता है कि भाई तुम चैनल बनाओ, लोगों को गुमराह करो, बेवकूफ़ बनाओ। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। हमारी डिमांड है कि हमारे जो 4 फूल जैसे मासूम बच्चे हैं उनको वापस किया जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैं अपने घरों की तरफ बढ़ूँगा। ये देखें ये नीचे कांटे भी हैं, और इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।